ओम शांति। एक बार बाबा से दादियों ने पूछा कि बाबा, कई लोग पूछते हैं कि बाजार के पास्ता या सेवइयां ये सब चीजें खाना चाहिए या नहीं। बाबा की क्या श्रीमत है। तो ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर निर्मला दीदी जी ने अपना इस प्रकार से अनुभव सुनाया। इस ईश्वरीय ज्ञान को आत्मास करने के लिए पवित्रता बहुत अनिवार्य है, क्योंकि पवित्रता ही आत्मा की वास्तविक शक्ति है और वो दिव्यता को प्रकट करती है। इस पवित्रता को बनाए रखने में अन्न की शुद्धि विशेष भूमिका निभाती है, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा हमारा मन होता है और वैसे ही हमारे विचार बनते हैं। परमात्मा को स्वीकार करवाने से भोजन प्रसाद बन जाता है। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर निर्मला दीदी जी ने का अनुभव इस प्रकार है। किसी ने प्रश्न पूछा कि दीदी जी, ब्रह्मा भोजन योगी जीवन का आधार कैसे है। तो उत्तर में कहा कि प्राचीन ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव के आधार पर अन्न को 3 श्रेणियों में बांटा: सात्विक, तामसिक और बाबा ने उस दीदी ने कहा कि सात्विक में फल, सब्जी, अनाज आदि आते हैं। राजसिक खुराक, गैस पैदा करने वाले खाद्य। तामसिक खुराक में जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडे, आचार, तेल, लाल मिर्च आदि आदि आते हैं। एक कहानी है, 2 अच्छे मित्र थे। एक साहूकार था, एक साधारण था। एक दिन साहूकार ने अपने साधारण मित्र को बताया कि मेरे मन में किसी के प्रति खून करने का मन में विचार आ रहा है। ऐसा सुन करके उस साधारण व्यक्ति ने साहूकार के घर की सवेरे जांच की। उसको मालूम पड़ा कि उसका जो खाना पकाने वाले हैं, वह खाना पकाते पकाते खून करने का विचार कर रहा था कि हम उसको मार डालें। तो इसलिए साहूकार के मन में ऐसा विचार आया। इसलिए कहते हैं ना, हम सात्विक अन्न खाएं, परंतु जो पकाने वाला है वह भी ईश्वर की याद में पकाए तो अन्न प्रसाद बन जाता है। यहाँ माउंट आबू में हमारा ब्रह्मा भोजन बहुत सिंपल होता है। जो विदेशी आते हैं वो भी खाते हैं और कहते हैं कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। आप हलवा बनाओ और होटल में बनाओ, होटल का खाना स्वादिष्ट तो होता है परंतु संतुष्टता नहीं होती है। घर में पकाने वाले प्यार से पकाते हैं, प्यार से खिलाते हैं, उसमें स्वाद होता है। जब मंदिर में वही हलवा बनता है, थोड़ा हमको मिलता है, हम थोड़ा थोड़ा घर में बांट देते हैं। क्यों? मंदिर में परमात्मा को स्वीकार किया हुआ प्रसाद है तो उसमें ज्यादा ताकत होती है। इसलिए हम भी सात्विक भोजन बनाएं, परंतु प्यार से परमात्मा की याद में बनाएं, परमात्मा को स्वीकार कराएं, फिर खाएं तो वह प्रसाद बन जाता है और इससे मनुष्य का मन शुद्ध होता है। शुरू शुरू में कई सिंधी लोग समझते हैं और समझते थे कि यदि ब्रह्मा कुमारियों का खाना खाएंगे तो ब्रह्मा कुमारियों के ही हम बन जाएंगे। वास्तव में ऐसा कोई बनते नहीं, परंतु जब उसको प्रेम से खिलाते हैं तो उनका दिल पिघल जाता है। इसलिए अन्न के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। यह भी कहा जाता है, जैसा पानी वैसा वाणी। इसके लिए भी एक कहानी है कि एक साधु को जंगल में प्यास लगी। उसने रास्ते में एक कुआं देखा, कुएं पर बाल्टी और रस्सी पड़ी थी। उसने पानी निकाल करके पिया, परंतु मन में संकल्प आया, आगे जाऊंगा तो रस्सी और बाल्टी ना मिली तो फिर क्या करूंगा। तो वह बाल्टी और रस्सी साथ ले करके चलने लगा। थोड़ा आगे चला तो मन में आया कि ये तो चोरी हो गई, मैंने अपने सब कुछ छोड़ दिया तो बाल्टी और रस्सी में मोह क्यों। बाद में
पूछताछ करने पर पता चला कि वह कुआं किसी चोर ने बनवाया था। ऐसा पानी पीने से उसको चोरी का ख्याल आ गया। इसलिए हम समझते हैं कि जो भी हम खाते हैं पीते हैं, कोशिश करके घर में बनाया हुआ, प्यार से परमात्मा की याद में बनाया हुआ। आजकल जो भाई बहन बाजार का बिस्किट, चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक आदि कोई कोई ले लेते हैं, परंतु सच तो यह है कि उनमें शुगर के सिवा कोई फूड वैल्यू नहीं। अभी अभी मुंबई के एक विशेषज्ञ ने मिनरल पानी की बोतल को चेक किया, तो घर का शुद्ध पानी चेक किया और उस सॉफ्ट ड्रिंक की वो भी चेक किया, तो सॉफ्ट ड्रिंक का पानी खराब निकला, परंतु जो घर का शुद्ध पानी वह अच्छा निकला। हमने एक समाचार सुना कि स्टेशन पर चाय वाले ट्रेन के टॉयलेट का पानी लेकर के चाय बनाई। समाचार में कहा गया है कि आप स्टेशन पर मिलने वाली चाय पीने में अपनी संभाल जरूर करना, क्योंकि उनको स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रहता है। जो भी बाहर चाय बनाते या कोई भी बनाते, कुछ भी बनाते, तो उन्हें स्वाद का ख्याल नहीं रहता। इसलिए विदेश में फिर भी करते हैं, क्योंकि वहां पर होटलों की बहुत जांच होती है। अपने घर में कॉफी बना करके पियो, उतना खर्च नहीं होता है। बाहर होटल में कॉफी पियो, बहुत महंगी हो जाती है। घर का बनाया हुआ भोजन सात्विक भी होता है, स्वास्थ्यवर्धक भी होता है और इकोनॉमिकल भी होता है। भारत में आप होटल में खाओ, जो भोजन पकाने वाले हैं उनको देखो क्या करते, वो पसीना कपड़ों में ऐसे ऐसे पहुंच करके खाना बनाने लग जाते हैं। पसीना पहुंच करके हाथ भी नहीं धोते हैं, कपड़ा भी तो जो प्रयोग करते हैं ऐसा मैला जो आप हाथ भी नहीं लगा सकते। स्वास्थ्य का ख्याल नहीं करते हैं। कई बार बासी भोजन को भी रिफाइन करके स्वादिष्ट बना करके दे देते हैं। भारत में भोजन की इतनी चेकिंग नहीं होती, इसलिए भले ही खाना पकाने की थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, परंतु परमात्मा की याद में योगदान देने से उसे खाने में कि जो उसके प्रकंपन आ जाते हैं, इसलिए खाना जरूर घर में ही पकाना चाहिए। विदेश में कई भाई बहन इस पर सेवा भी करते और नौकरी भी करते, फिर घर को भी देखना होता है, खाना पकाने का समय नहीं रहता। कई अकेले होते, थोड़ी सुस्ती भी आती, परंतु दादी हमेशा कहती थी कि कम से कम एक बार ब्रह्म भोजन पका करके बाबा को खिला करके फिर खाओ। ब्रह्म भोजन भी पूरा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि फलों का भोग लगा करके खा लें, पूरा भोजन, दाल चावल सलाद सब्जी सब हो उसमें। इससे प्रोटीन मिनरल और विटामिन सब मिल जाता है, नहीं तो थोड़े समय के बाद स्वास्थ्य खराब हो जाता है। प्रातः खिचड़ी खाओ और टोस्ट लो, दोपहर में सैंडविच खाओ, शाम को सिर्फ उबली सब्जी खाओ, सलाद खा लो तो पेट भर ही जाएगा, परंतु संतुलित भोजन तो होगा नहीं ना। इसलिए दादी जी कहती थी ब्रह्मा भोजन बाबा की याद में बना करके खाओ, इससे बाबा की ब्लेसिंग मिलेगी। दादी कहती थी बाबा को भोग लगा करके नहीं खाते तो चोर है, क्योंकि भगवान आपको देता परंतु आप उसको नहीं ऑफर करते हो, इसलिए प्यार से पकाओ। दादी अपना अनुभव सुनाती थी। एक बार दादी बीमार थी, अकेली थी, न पकाती थी न खाती थी। स्टूडेंट ने बाबा को शिकायत कर देती थी, दादी खाती नहीं है, बीमार है। ब्रह्मा बाबा ने चिट्ठी लिखी कि तुम बीमार हो, शिव बाबा तो बीमार नहीं है ना, क्यों भोग नहीं लगाती हो। इसलिए फिर दादी ने या तो खुद बनाती रोटी सब्जी, किसी माता के द्वारा बनवाती थी, भोग लगाती थी और खाती थी। विशेष फॉरेनर्स को दादी जानकी जी कहती थी कि जो मधुबन में बनता है वही भोग आपको बनाना है,
विदेश में तो बिस्किट, केक आदि बनाकर भोग लगाते। दादी कहती थी, मधुबन में जैसे बनाते हैं वैसे बनाओ। वहां जो भोग बनाते हैं उसमें समय भी लगाते और योग में भी बनाते हैं। उसमें योग का ज्यादा प्रभाव होता, इसलिए दादी सेंटर पर बनी हुई चॉकलेट की टोली नहीं लेती थी। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा चॉकलेट की टोली कभी नहीं लेते थे। मशीन से बने हुए बिस्किट, चॉकलेट, ब्रेड और घर में योग के वाइब्रेशन से बनी हुई चीजें, उसमें फर्क होता है। इसलिए ज्यादातर सेंटरों पर विदेश में भी घर में भी ब्रेड बनाते हैं। फिर दीदी से पूछा कि दीदी, बाबा के समय सेवइयां जो हाथ से बनती थी वही खाते थे। आजकल तो बाजार की सेवइयां या पास्ता ये सब चीजें खानी है या नहीं? तो दीदी ने कहा कि मधुबन में तो बनाते हैं, क्योंकि यहाँ बाहर विदेश से लोग आते हैं, उनको रोटी सब्जी दाल अच्छी नहीं लगती। यहाँ रेस्टोरेंट में बड़े या बच्चे आते हैं, मलेशिया से उनके लिए खास बनवाते हैं। पास्ता कभी कभी बनवाते। मधुबन में हजारों का भोजन होता है। ज्ञान सरोवर में हर हफ्ते प्रोग्राम होता है, इसलिए बाजार के पापड़ प्रयोग करते। लेकिन गुजरात में, मुंबई में सेंटर पर भी पापड़ बनाते हैं। फिर पूछा कि दीदी, हम जो खाना खाते हैं वह हमारे व्यवहार पर, हमारी भावनाओं पर कैसे प्रभाव पड़ता है? तो देखो, जब हम प्याज काटते हैं तो आंखों से पानी आ जाता है, वह हमारी आंखों को जलाता है, तो पेट को कितना जलाता होगा। ज्ञान में आने के तुरंत बाद मैंने प्याज लहसुन नहीं छोड़ा था। एक बार मिर्च, प्याज, लहसुन आदि डाल करके कोई चीज मैंने रात को खाई, अच्छी रीति से दूसरे दिन योग नहीं लगा। तब अपने अनुभव से मैंने छोड़ दिया था। मांस, मछली, अंडे आदि खाना हिंसा है। हमारा जो शरीर का सिस्टम है वो शाकाहार है। शेर, बाघ आदि के दांत पहने होते हैं जिनसे मांस कट सके। उनके पंजे और नाखून तीखे होते हैं जो शिकार को मार सकें। हमारे दांत भी शाकाहार के हिसाब से हैं। शाकाहारी भोजन को हजम होने में कम समय लगता, मांसाहारी भोजन को हजम होने में ज्यादा समय लगता है। इसलिए जो रात को मांसाहार खाते हैं उनको पाचन तंत्र सारी रात चलता है, पेट को आराम नहीं मिलता, दिमाग को भी आराम नहीं मिलता। सुबह उठते हैं तो तरोताजा महसूस नहीं कर पाते हैं। हम शाकाहारी हैं, 6 घंटे सोते और तरोताजा उठते। रात्रि को 10 बजे सो करके प्रातः 4 बजे उठकर बाबा को याद करते। और जो देर से भोजन खाते, भारी खाते हैं, अमृत वेला, उनका योग ठीक नहीं होता है। कई लोगों की गलत मानता है कि मांसाहारी ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, इसलिए कि मांस में ज्यादा प्रोटीन है। कई डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप चिकन और सूप खाओगे तो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, परंतु इंग्लैंड में ये शोध किया गया कि वहां पर शाकाहारी भारतीय काफी है और मांसाहारी भी है। देखा गया शाकाहारी लोगों का बिल कम होता है, हॉस्पिटल में भी कम जाते। मांसाहारी ज्यादा बीमार होते हैं, मीट में फैट ज्यादा होती, इसलिए जो हृदय को तकलीफ ज्यादा हो जाती। मांसाहारियों के पेट में यदि थोड़ी सी भी हड्डी रह जाती है तो कैंसर हो जाता है। इसलिए देखा गया कि मांसाहारी ज्यादा बीमार होते हैं। मलेशिया में एक माता ने मेरे साथ बहस शुरू की कि शाकाहारी ज्यादा बीमार होते, बा करीब मेरी उम्र की थी। मैंने पूछा कि तुम ज्यादा हेल्दी हो या मैं ज्यादा हेल्दी हूँ? कहती है, आप हेल्दी दिखते हो क्योंकि आप कुमारी हैं, शादी नहीं की, कोई चिंता नहीं। मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, वेजिटेरियन ज्यादा हेल्दी होते हैं। मैं सारी जिंदगी शाकाहारी रहूंगी और रहूं। आज 85 की उम्र में भी सारे विश्व में सेवा के लिए भ्रमण करते हूँ। हमारे यज्ञ कई दादियों ने 80 साल के बाद उम्र शरीर छोड़ा। उनका शरीर भी काफी अच्छा था। ब्रह्मा बाबा ने 93 साल की आयु में शरीर छोड़ा। उस समय मधुमेह की दवाइयां तो जरूर लेते थे, परंतु फिर भी उस उम्र में भी
हमारे से फास्ट चलते थे। तो बाबा इस प्रकार से